अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और एक फंडामेंटल राइट की, जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अभी तक हमने कई राइट्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा, राइट टू फ्रीडम पढ़ा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आज इस वीडियो में हम और एक फंडामेंटल राइट लेके आए हैं, जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो ये वाला फंडामेंटल राइट है, इसके साथ दो आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये याद रखना है कि जो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, इसका और एक नाम है माइनॉरिटी राइट्स। ठीक, माइनॉरिटी राइट्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है, जिसको हम माइनॉरिटी राइट्स कहते हैं या जिसको हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज की इंटरेस्ट्स को। ठीक है ना? जो भी इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज है, और वी कैन से द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, द लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, या जो माइनॉरिटीज का स्क्रिप्ट है, उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द माइनॉरिटी राइट्स। देखिए, जो इंडिया है, इन इंडिया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। ठीक, और मुख्तलिफ किस्म के जो ये लोग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, उनका कल्चर अलग अलग है, और उनका मजहब भी अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की माइनॉरिटीज है। कई माइनॉरिटीज यहाँ पे पाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक, कई माइनॉरिटीज यहाँ पे पाई जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। ठीक, तो जो ये ऑल द टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज है, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक, तो दो आर्टिकल हमें इसमें पढ़ने हैं, दो आर्टिकल हमें इसमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आर्टिकल 29 और दूसरा पढ़ना है आर्टिकल 30। ठीक, अगर कुल मिला के देखा जाए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का मकसद क्या रहने वाला है? वो ये है कि जो ये माइनॉरिटीज है, उनके कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक, आर्टिकल 29 को अगर देखा जाए, आर्टिकल 29 क्या कहता है? राइट टू मेंटेन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। जो मैं भी तक बता रहा था कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। ठीक है ना? मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है। ठीक, गवर्नमेंट मुख्तलिफ लोगों पे एक ही लैंग्वेज इंपोज नहीं कर सकती। अगर एक आदमी अगर एक आदमी पंजाबी लैंग्वेज में बात करता है, अगर एक आदमी किसी और लैंग्वेज में बात करता है, तो गवर्नमेंट उसको इंपोज नहीं कर सकती कोई और लैंग्वेज कि आपको इस लैंग्वेज में बात करनी होगी। ठीक, या अगर आपका कोई भी कल्चर हो सकता है, ठीक है, हमारा एक कल्चर है, किसी और का दूसरा कल्चर होगा। ठीक है ना? तो हमें फंडामेंटल राइट है कि हम अपने कल्चर को कंजर्व करें, हम अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करें। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल 29 कहता है कि हमें कल्चर, हमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट मेंटेन करने का पूरा और पूरा अधिकार है। उसके बाद जो आर्टिकल 30 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 30 जो है, ये एक बुनियादी हक देता है इन माइनॉरिटीज को। ठीक है ना? माइनॉरिटी मतलब द पीपल हु आर लेस इन नंबर। ठीक है ना? उनको ये फंडामेंटल राइट देता है कि आप भी कोई भी तालीमी इदारा खोल सकते हैं, आप कोई भी तालीमी इदारा चला सकते हैं। तो ये था और एक फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। आपके साथ मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज।